हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डीजल के प्राइजेस की, जो कि बल्क यूजर्स के लिए 25 रुपए पर लीटर तक बढ़ाए जा चुके हैं। लेकिन अभी भी जो पेट्रोल पंप पे रिटेल फ्यूल मिल रहा है उसके प्राइजेस में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। और इसकी वजह से जो प्राइवेट फ्यूल रिटेलर्स हैं वो बंद होने के कगार पर आ गए हैं। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो डीजल के प्राइसेस हैं बल्क यूजर्स के लिए, बल्क यूजर्स का मतलब जो कि बहुत ही भारी मात्रा में डीजल को यूज करते हैं, जैसे कि बस फ्लीट ऑपरेटर्स हो गए, मॉल्स हो गए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो कंपनीज यूज करती हैं डीजल इलेक्ट्रिसिटी बैकअप के लिए, उन सब के लिए डीजल के प्राइसेस को 25 रुपए पर लीटर तक बढ़ा दिया गया है। और प्राइसेस क्यों बढ़ाए गए हैं उसका रीजन यह है कि जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं वहां पर 40% तक का इंक्रीज देखा गया है, तो उसी की वजह से डीजल के प्राइसेस में बढ़ोतरी की गई है बल्क यूजर्स के लिए। लेकिन जो पेट्रोल पंप पे आपको रिटेल डीजल मिलता है उसके प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं किया गया है अभी तक। और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो गई है कि जो पेट्रोल पंप की जो सेल्स है वो लगभग 20% मार्च के महीने में बढ़ गई है, क्योंकि जो बल्क यूजर्स हैं, अगेन बस फ्लीट ऑपरेटर, मॉल्स वगैरह के जो ओनर्स हैं, वो पेट्रोल पंप पे आकर फ्यूल को यानी कि डीजल को परचेज कर रहे हैं। जबकि नॉर्मल प्रैक्टिस ये होती है कि डायरेक्टली ऑयल कंपनी से टैंकर बुक कराते हैं और वहां से ये अपना जो डीजल की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं। लेकिन अब ये डायरेक्टली पेट्रोल पंप पे आ रहे हैं अपना डीजल खरीदने के लिए, उसकी वजह से जो रिटेलर्स हैं, क्योंकि वो प्राइस नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो उनके लॉसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और इसकी वजह से जो खासकर नुकसान हो रहा है वो हो रहा है प्राइवेट रिटेलर्स को, जैसे कि नायरा एनर्जी, जियोबीपी, शेल। इन्होंने अभी तक कोई अपने वॉल्यूम में कोई कमी नहीं की है, क्योंकि सेल्स लगातार बढ़ी है, लेकिन उसके बाद भी अपने वॉल्यूम को मेंटेन रख रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इनके पास पेट्रोल पंप बंद करने के अलावा ज्यादा ऑप्शंस नहीं रह जाएंगी, क्योंकि पिछले 136 दिनों से जो डीजल के प्राइसेस हैं पेट्रोल पंप पे उसको बढ़ाया नहीं गया है। और अगर ऐसा ही रहा तो इनके लिए सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि भाई जो फ्यूल रिटेलर्स हैं उनके लिए मुश्किल टाइम कैसे आ रहा है, तो 2008 में भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो 1432 पेट्रोल पंप है देश भर में, उनको बंद करना पड़ा था, क्योंकि इनकी सेल्स ऑलमोस्ट जीरो हो गई थी। और सेल्स जीरो होने का कारण था कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, फ्यूल कंपनी जैसे इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये सब्सिडाइज प्राइस पे फ्यूल को बेच रहे थे। इस प्राइस पे बेचना रिलायंस जैसे प्राइवेट प्लेयर के लिए मुश्किल था। और इन्होंने अगर ज्यादा प्राइस रखा हुआ था तो इनकी सेल्स ऑलमोस्ट जीरो हो गई थी, तो इनको बंद करने पड़े थे। और दोबारा लग रहा है कि सिमिलर सिनारियो आ जाएगा, क्योंकि इनके लॉसेस इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि बल्क यूजर भी अब पेट्रोल पंप की तरफ आ रहे हैं, तो इनकी सेल्स बढ़ रही है। और ये ऑलरेडी क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं और ये उतना रिकवर नहीं कर पा रहे हैं अपने कस्टमर से, तो इनके लॉसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और इनके लिए सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए देखें, तो मुंबई में आज की डेट में बल्क यूजर के लिए जो डीजल का प्राइस है 122 रुपए 5 पैसे हो चुका है पर लीटर। वहीं पेट्रोल पंप पे अगर वो डीजल लेते हैं तो 94 रुपए 14 पैसे में मिल रहा है। वहीं दिल्ली में भी 86 रुपए 67 पैसे में आपको पेट्रोल पंप पे डीजल मिलेगा, लेकिन अगर आप डायरेक्टली टैंकर बुक कराते हैं किसी कंपनी से बल्क यूजर की तरह, तो 115 रुपए का आपको पड़ेगा। और पीएसयू जो ऑयल कंपनीज हैं, इन्होंने जो रिटेल प्राइसेस है पेट्रोल और डीजल के 4 नवंबर 2021 के बाद नहीं बढ़ाए हैं, जबकि इस बीच में जो ग्लोबल ऑयल एंड फ्यूल प्राइसेस है बहुत तेजी से बढ़े हैं क्रूड ऑयल के। और इसका रीजन ये है कि प्राइसेस इसलिए नहीं बढ़ाए गए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जो कि इस टाइम पे रूलिंग पार्टी है, तो इनके जो क्रूशियल स्टेट असेंबली इलेक्शन थे, तो ये चाह रहे थे कि अगर ऐसे टाइम पे प्राइसेस बढ़ते हैं तो उनका इनकी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है इलेक्शन में, तो प्राइजेस नहीं बढ़ाए गए थे। लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि 10 मार्च को, जबकि वोटिंग कंप्लीट हो चुकी थी, रिजल्ट आ चुके थे, तो ये प्राइजेस बढ़ाए जाएंगे। लेकिन अब सेकेंड हाफ ऑफ बजट सेशन स्टार्ट होने की वजह से अभी तक भी प्राइजेस को रिटेल आउटलेट पे बढ़ाया नहीं गया है। और इसका खासकर नुकसान हो रहा है फ्यूल रिटेलर्स प्राइवेट जो हैं, नायरा एनर्जी, जियो बीपी और शेल वगैरह को, क्योंकि अगर ये प्राइजेस बढ़ाते हैं, इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, प्राइसेस बढ़ा सकते हैं लेकिन अपने कस्टमर लूज कर देंगे, क्योंकि आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल तो प्राइसेस अभी बढ़ाएंगे नहीं। तो उस वजह से कोई इनसे पेट्रोल खरीदेगा नहीं। तो अगर इनको अपने कस्टमर्स को मेंटेन रखना है तो इनको भी जो अभी कम प्राइसेस है उसके ऊपर अपने पेट्रोल को बेचना पड़ेगा।
लेकिन अब जैसे ही पीएसयू जो रिटेलर्स है उन्होंने बल्क यूजर के लिए प्राइसेस बढ़ा दिया है, तो जो मॉल ऑपरेटर है, एयरपोर्ट ऑपरेटर है, बस फ्लीट ऑपरेटर है, वो अब डायरेक्टली पेट्रोल पंप से अपने डीजल की डिमांड को पूरा कर रहे हैं। तो इस वजह से जो इनकी सेल्स है और बढ़ रही है, और पहले ही इनको पर लीटर बहुत नुकसान हो रहा था, अब सेल्स बढ़ने से और इनका नुकसान बढ़ता जा रहा है। और अब अगर बात की जाए कि भाई हम डीजल की क्यों बात कर रहे हैं, पेट्रोल के प्राइसेस का क्या, वो क्यों नहीं बढ़ाया गया बल्क यूजर के लिए? तो बल्क यूजर में पेट्रोल की डिमांड कुछ होती ही नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो डीजल का ही यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बैकअप वगैरह के लिए। तो इसलिए पेट्रोल के प्राइसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा है अभी। लेकिन डीजल के प्राइस में 25 रुपए का ऑलमोस्ट डिफरेंस आ चुका है, जो बल्क यूजर रेट है और पेट्रोल पंप पे जो आपको प्राइस मिल रहा है। और उसकी वजह से ये बल्क यूजर है, ये डायरेक्टली ऑयल कंपनी से ऑयल खरीदने की बजाय पेट्रोल पंप पे लाइन लगा के बैठे हैं। और इससे लगातार इनके लॉसेस बढ़े जा रहे हैं। ऑलरेडी ये लॉसेस में चल रहे थे प्राइवेट रिटेलर, और अब इनके लिए सरवाइव करना और भी मुश्किल होता जा रहा है। और अब अगर बात की जाए कि भाई हम बात कर रहे हैं प्राइवेट रिटेलर को प्रॉब्लम आ रही है, तो पीएसयू जो रिटेलर है जैसे कि इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं? तो उसके लिए पहले पहले अगर मार्च का डेटा देखा जाए तो रिकॉर्ड सेल्स हुई है मार्च में। और इतनी सेल्स हुई है कि ये जो लॉजिस्टिक्स और सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा दबाव डाल रही है। हालांकि प्राइवेट रिटेलर ने नहीं बताया कि उन्होंने कितना डीजल बेचा है, लेकिन पीएसयू रिटेलर की बात की जाए तो उन्होंने 3.53 मिलियन टन डीजल की बिक्री करी है 1 मार्च से 15 मार्च के बीच में। अगर इसको फरवरी के पहले 15 दिन से कंपेयर किया जाए तो 32.8% इनकी सेल्स ज्यादा हुई है। और अगर 2021 के मार्च 1 से 15 के बीच का डेटा देखा जाए तो वहां से 23.77% ज्यादा बिक्री हुई है। और 2019 जो कि प्री पेंडेमिक लेवल था, वहां पे अगर 1 मार्च से 15 मार्च के डेटा का देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो वहां से भी 17.3% ज्यादा सेल्स हुई है पहले 15 दिन में। हालांकि जो ऑयल मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, उनका कहना है कि भाई जो सेल्स जंप हुई है वो इसलिए है क्योंकि लोगों को लग रहा था प्राइस इंक्रीज होगा तो वो डीजल की जमाखोरी कर रहे हैं। लेकिन सोर्सेज का कहना है कि भाई जो डीजल की सेल्स में वृद्धि देखी गई है उसका मेन कारण है कि जो बल्क यूजर अब पेट्रोल पंप से ऑयल को खरीद रहे हैं वर्सेस की डायरेक्टली टैंकर को बुक कराएं, इसकी वजह से रिटेल सेल्स में वृद्धि देखी गई है। हालांकि जियो बीपी के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बोला है कि भाई जितने भी चैलेंजेस आएंगे रिलायंस पूरी तरह से कमिटेड है कि अपने रिटेल कस्टमर की डिमांड को पूरा करते रहेंगे। इन नायरा के 6,510 पेट्रोल पंप हैं देश भर में, जियो बीपी के 1454, लेकिन ज्यादातर जो पेट्रोल की डिमांड है वो पीएसयूज के द्वारा यानी कि इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और बीपीसीएल के द्वारा पूरी की जाती है, जिनके 90% रिटेल पेट्रोल पंप है। 81,699 इनके देश भर में पेट्रोल पंप की संख्या है। 2008 में क्या हुआ था कि पीएसयू जो रिटेलर्स थे उनको गवर्नमेंट सब्सिडीज दी गई थी, इस वजह से यह सस्ते में अपने पेट्रोल को बेच पाए थे। और प्राइवेट रिटेलर्स को इस स्कीम से बाहर रखा गया था, तो प्राइवेट रिटेलर compete नहीं कर पाए थे, इस वजह से रिलायंस जैसे कंपनीज को बंद करना पड़ा था। लेकिन इस बार पीएसयू रिटेलर्स को भी कोई सब्सिडी नहीं दी गई है। उनको सरकार ने कहा है कि भाई आप जो ज्यादा इन्वेंट्री गेन्स कर रहे हैं, यानी कि जो आप ज्यादा पेट्रोल बेच रहे हैं, फिर डीजल बेच रहे हैं, उससे आप अपने लॉसेस को कवर कीजिए। इसके अलावा जो आपके हायर रिफाइनिंग मार्जिन है, आप उसमें से अपने लॉसेस को रिकवर कीजिए। लेकिन प्राइवेट रिटेलर के पास प्रॉब्लम है कि ना तो उनके पास कोई रिफाइनरी वाला कवर अप करने के लिए है, और उनको बहुत ही ज्यादा मुश्किल आ रही है। इसलिए पीएसयूज तो किसी तरह से सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट रिटेलर के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल टाइम हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।